हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 14 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के द्वारा जारी की गई है और इस बार इसका 17th एडिशन था, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 है वो एक ऐसी सीरीज है जहां दुनिया के बड़े खतरों पर रिस्क एक्सपर्ट और बिजनेस, इकोनॉमिक और सिविल सोसाइटी के जो वर्ल्ड लीडर्स होते हैं उनकी राय ली जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज को कवर किया जाता है इसके बारे में हम बात करें तो जो इकोनॉमिकल कैटेगरी है, एनवायरमेंटल कैटेगरी है, जियोपॉलिटिकल कैटेगरी और टेक्निकल कैटेगरी को इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के अकॉर्डिंग इस बार क्या कंक्लूजन निकल के आया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कोरोना से भी बड़ा जो संकट है वो फैला जा रहा है, जिसका जिक्र वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में किया है। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 के एक्सपर्ट की माने तो जो लॉन्ग टर्म में आने वाला खतरा है यानी कि क्लाइमेट चेंज कोविड से भी बड़ा, कई गुना बड़ा जो संकट है वो बन सकता है दुनिया के लिए। ठीक है, और हर साल एक डीप स्टडी के बाद उन रिस्क फैक्टर को निकाला जाता है जिनके साइन दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था जनवरी 1971 के अंदर और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोलगेनी, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जो इसके प्रेसिडेंट है वो है क्लाउस स्क्वाब। ठीक है, चलिए हम टॉप 5 रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स है उन्हें इशू कौन करता है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा रिलीज किया गया है। इसके बाद में स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसके बाद वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के द्वारा। और एशिया पावर इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया है लोवी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन है, विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ रेलवे पैसेंजर्स? रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मिशन अमानत नाम से एक मिशन लॉन्च किया है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करें, इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या इसकी प्रोसीजर होने वाली है, तो बात करें तो इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल पैसेंजर के लिए अपना लॉस्ट लगेज इजीली वापस पाने के लिए एक मिशन अमानत नाम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, और मिशन अमानत के तहत लॉस्ट लगेज और उसकी जो डिटेल फोटो के साथ जोनल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं वेबसाइट, इसके अंदर अपलोड कर दी जाएगी। फिर क्या होगा, इससे पैसेंजर को अपने खोए हुए सामान को ट्रैक करने और वापस पाने में हेल्प मिलेगी और साथ ही जो पैसेंजर है उनके लगेज की जो सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो पाएगी। ठीक है, चलिए इंडियन रेलवे की हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। रेलवे मिनिस्टर है अभी अश्वनी वैष्णव और चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड है ये वीके त्रिपाठी बने हैं अभी। और आरपीएफएस डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार है। इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे। थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी हैज बॉट 73.37% स्टेक इन न्यूयॉर्क लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल? किस भारतीय कंपनी ने न्यूयॉर्क की लग्जरी होटल मैंडारिन ओरिएंटल में 73.37% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा खरीदी है और इसको खरीदा कितने में है? तो 729 करोड़ के अंदर जो 73.37% जो हिस्सेदारी है इन्होंने खरीद ली है।
ठीक है। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एमडी और चेयरमैन कौन है, तो ये मुकेश अंबानी है, तो आप याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 8 मई 1973 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन एंड एमडी है मुकेश अंबानी। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पियरे ऑलिवियर्स गोरिचंस बने हैं और ये फ्रांस के रहने वाले हैं और अब आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो ये किसका स्थान लेंगे? तो ये गीता गोपीनाथ की जगह लेने वाले हैं, जो फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला भी है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आईएमएफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर कंट्रीज की जो ग्लोबल इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस पर नजर रखने का काम करती है और यह अपने मेंबर कंट्रीज को इकोनॉमिकली और टेक्निकली हेल्प करता है। यह एस्टेब्लिश्ड हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। जो इसका हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। ठीक है, इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 190 है। इसकी जो प्रेसिडेंट है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट हेली हब बी सेटअप? भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थापित किया जाएगा और इसकी घोषणा है जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने की है। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो हेली हब भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा होगा जिसमें हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं होंगी और हेली हब गुरुग्राम में बनाया जाना प्रस्तावित है और जो इंडस्ट्रीज एरिया है उनके लिए आसान कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सुविधा के पास होगा, जिसे हेलीपोर्ट, हैंगर्स, मरम्मत और अन्य संबंधित सेवाओं जैसे कई विमानन सुविधाओं के लिए डिजाइन किया गया है। हेली हब बनाने वाला गुरुग्राम देश का 5वां और जो राज्य का फर्स्ट बन जाएगा। इससे पहले जो हेली हब है वो बेंगलोर, मुंबई, गुवाहाटी और दिल्ली में बनाए जाने का प्रावधान है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये फिफ्थ ऐसा जो स्टेट है वो बन जाएगा। चलिए हरियाणा की हम बात करें तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा। फोक डांस की बात करें तो फाग डांस, धमाल डांस, डफ डांस, घूमर डांस, झूमर डांस यहाँ के फोक डांस है। और हरियाणा 5 नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इसके पड़ोसी राज्य हैं। और 10 यहाँ लोकसभा सीट्स है, 5 राज्यसभा सीट है और 90 असेंबली सीट्स है। नेशनल पार्क है कालासर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिएगा। 6th क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोची बन गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो कोची केरल दिसंबर 2021 में अपनी फर्स्ट बोट लॉन्च के बाद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला इंडिया का पहला सिटी बन गया है। और इस बोट का क्या नाम है? तो इसका नाम मुंजूरिस रखा गया है, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बिल्ट 23 बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक बोट्स के अंदर एक है। और ये पूरा प्रोजेक्ट कितने का है? 747 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड है। और जो नावों को वाटर मेट्रो कहा गया है और इन बोट्स को क्या नाम दिया गया है? वाटर मेट्रो कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई है? ये मुंबई के अंदर स्टार्ट हुई है। इसके बाद में हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन टेस्ला कंपनी? तो ये अपॉइंट हुए हैं अशोक अलूसामी। इंडिया फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? तो ये हैदराबाद के अंदर खोला गया है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन? तो ये हरप्रीत चंडी पहुंची है। ठीक है, और कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ बना है? तो ये केरला हाईकोर्ट बन गया है। 7th क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल यूथ डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 12 जनवरी को मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इसके पीछे का एम क्या है? तो जो देश भर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्वामी विवेकानंद के जो लाइफ है, आइडियाज है, फिलोसॉफी है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए उन्हें एनकरेज किया जाता है
और इस बार की जो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो कौन से नंबर की थी, तो ये 159वीं जयंती इनकी मनाई गई है। और इस बार की जो थीम क्या रखी गई है, यह सब दिमाग में है, इट इज ऑल इन द माइंड इस बार की थीम है। ये जो थीम्स होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए टॉप 5 डेज ऑफ जनवरी की हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे बनाया गया है 10 जनवरी को। वर्ल्ड वार ऑर्फेंस डे, विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। और वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है 4 जनवरी को। ग्लोबल फैमिलीज डे बनाया गया है 1 जनवरी को। तो ये आप याद रखिएगा। 8 क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड फॉर द 4th टाइम। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ये मार्क रट बने हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड के। चलिए टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो ये पेट्र फियाला बने हैं। इसके बाद में बात करें शेख सबा अल खालिद अल सबा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये कुवैत के प्राइम मिनिस्टर है। अब्दुल्ला हामडोक ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये सूडान के प्राइम मिनिस्टर है। और जोनास गहर स्टोर ये नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद में बात करें फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिशिया, तो ये है नजला बोर्डेन रोमधने। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी अडानी पावर। विद्युत ऊर्जा कंपनी अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये शेर सिंह बी खयालिया बने हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम बात करें तो शेर सिंह खयालिया एक चार्टेड अकाउंटेंट है और उन्हें जो पावर इंडस्ट्रीज में 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इंक्लूडिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अब टॉप 5 सीईओ की हम बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली ईईएसएल की जो सीईओ बनी है वो राधिका झा बनी है। और शनेल की ग्लोबल सीईओ बनी है लीना नायर। बीएमडब्ल्यू कंपनी के सीईओ बने हैं हेराल्ड इलीसन। और बजाज ऑटो के सीईओ बने हैं राजीव बजाज। गूगल एवं अल्फाबेट कंपनी के जो सीईओ बने हैं वो सुंदर पिचाई बने हैं। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंक्वायरी कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये इंदु मल्होत्रा बनी है। पीएम के जो पंजाब दौरा है वो तो आपको याद ही होगा। पीएम मोदी के पंजाब दौरे में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई थी और हुसैनी वाला शहीद मेमोरियल जाते वक्त उनका जो काफिला है वो रोकना पड़ा था। और इस मिस्टेक की इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अंडर में एक कमेटी बनाई गई है और जो ये कमेटी है ये पूरे मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। ठीक है, चलिए कल के जो क्वेश्चन है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च की गई है असम के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है, तो ये कर दी है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, यूएस 25 सेंट जो कॉइन है उस पे अंकित होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो ये बन गई है माया एंजेलो बन गई है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, 2022 मेलबर्न समर्स एंड टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं ओ यूंग शू बन गए हैं। 8 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 11 जनवरी को। 9th क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को अपना नया एम्बेसडर चुना है, तो ये झूलन गोस्वामी को चुना गया है। 10th क्वेश्चन है, रतन ए टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफडी मिशन कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं हरजिंदर सिंह बन गए हैं। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। और आप सभी के लिए जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर।